जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सफर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 11 बजे स्पेशल दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा चौथा पार्ट होगा। इससे पहले दोस्तों, हम 3 क्लासों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। जिसने अभी वो वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इसी चैनल पर मिल जाएंगी। ये हमारा चौथा भाग होगा। देखिएगा, आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 2006 से 2020 तक जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो क्लास को सभी लोग ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है, आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। पुरी में, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी कोराट में, या फिर ऑप्शन नंबर डी खजुराहो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सभी लोग आंसर करिएगा। ये सभी क्वेश्चन आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भुवनेश्वर में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओडिशा के भुवनेश्वर में दोस्तों लिंगराज मंदिर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 15 से 20% क्वेश्चन जो पहले के होते हैं वही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक शर्ट आंदोलन जिसे फांसीवाद कहा जाता है, इसकी जो शुरुआत है ये बताइएगा दोस्तों किसके द्वारा इटली में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बहुत अच्छे। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुसोलिनी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ब्लैक शर्ट की आंदोलन की जो शुरुआत है ये दोस्तों मुसोलिनी के द्वारा की गई थी इटली में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? आपको बताना है भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। बहुत अच्छे। गुड। बताइएगा दोस्तों, भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। यह दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके साथ ही दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी की भी परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए की गई सैनिक कार्रवाई को किस नाम से जाना जाता है? चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑपरेशन विजय, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन पंजाब, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन ब्लू स्टार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेशन पावर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए।
पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। ये वाली डेली क्लास होती है आपकी सुबह 11 बजे, स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है? आपको बताना है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इस प्रकार है, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी रासायनिक उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर उद्योग के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वायुयान उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग आंसर दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करते रहिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वायुयान के उद्योग के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है दोस्तों ये वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आपसे परीक्षा में इस बार पूछ सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो हेडक्वार्टर है लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। पहले तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इस बार आपसे पूछ सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, मुख्यालय। तो याद रखिएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, यूटीआई बैंक का नया नाम क्या रखा गया है? सभी लोग बताइएगा। यूटीआई बैंक ये किस बैंक का प्राचीन नाम है या पुराना नाम है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। बहुत अच्छे। आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस की परीक्षा में क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस स्तर के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। गुड। अभी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, यूटीआई बैंक किस बैंक का प्राचीन नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सिस बैंक का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक्सिस बैंक का प्राचीन नाम यूटीआई बैंक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस बार आपसे पूछ सकते हैं एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। वैसे आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक समय के ऋषि किसको कहा जाता है? आपको बताना है आधुनिक समय का ऋषि किसे कहा जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, स्वामी विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को। ऑप्शन नंबर सी है एमजी रानाडे को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वीजी तिलक को। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एमजी रानाडे को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एमजी रानाडे। ये दोस्तों एक समाज सुधारक थे और इनको आधुनिक समय के ऋषि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत किसमें की जा सकती है? आपको बताना है जो भारत का राष्ट्रपति होता है इसके विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई किस सदन में शुरू की जा सकती है? ऑप्शन इस प्रकार है, केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी है दोनों में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है दोनों में से किसी भी सदन में नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। सभी लोग आंसर दीजिए। रूप सिंह बहुत अच्छे, गुड। अमित बहुत अच्छे, गुड अमित। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
दोनों में से किसी भी सदन में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध दोस्तों महाभियोग की कार्रवाई लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका करेक्ट आंसर है। तो आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 61 इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील का नाम क्या है। आपको बताना है इसमें से कौन सी झील खारे पानी की राजस्थान में स्थित है। सांभर झील, चिल्का झील, वारा पानी झील या फिर ऑप्शन नंबर डी है डल झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग आंसर दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सांभर झील। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सांभर झील एक खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार क्लास में करवाए हैं, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आज की क्लास में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2006 से 2020 तक जितने भी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं उन सभी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। ये ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से नेपाल, चाइना और भूटान से घिरा है। आपको उस भारतीय राज्य का नाम बताना है जो तीनों ओर से नेपाल, चाइना तथा भूटान से घिरा है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मेघालय। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों सिक्किम तीनों ओर से नेपाल, चाइना और भूटान से घिरा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया है। चलिए बताइए दोस्तों, रानीगंज कोयला के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है यह किस भारतीय राज्य में स्थित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखिएगा, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार है, बिहार में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में या फिर मध्य प्रदेश में। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा और सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न है, कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी ये दल थे दोस्तों, कब एक साथ हो गए थे। आपको बताना है नरमपंथी और चरमपंथी दल कब एक साथ हो गए थे, संयुक्त हो गए थे। सभी लोग बताइएगा, 1915 में, 1916 में, 1920 में या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1929 में। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1916 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी दल 1916 में एक साथ हो गए थे।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कई बार कराया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? बताइए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है इसी टाइम पर, सुबह दोस्तों 11 बजे। तो सभी लोग डेली लाइव सेशन में जुड़िएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विशाख दत्त। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस की तो परीक्षा में पूछा ही गया है, और भी दोस्तों बहुत से एग्जाम में यह प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर दीजिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉर्नवालिस ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन इकोनॉमी से संबंधित है। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था किसकी है? आपको बताना है किस देश की विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों, विश्व में किस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन इस प्रकार है, चाइना, जापान, यूएसए या फिर रसिया। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विश्व में सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों अमेरिका की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। भारत की आपसे पूछ सकते हैं इस बार एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा विश्व में भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। इस बार आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर दीजिए। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, वह मुगल शासक कौन था जिसने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी थी? बताइएगा उसका नाम। ऑप्शन इस प्रकार है, बाबर, जहांगीर, जहांगीर शेर शाह, हुमायूं अकबर या फिर ऑप्शन नंबर डी है, बाबर और हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाबर और जहांगीर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है लीलावती किससे संबंधित पुस्तक है, किस विषय से संबंधित है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गणित से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लीलावती गणित से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। यह तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे इस बार पूछ सकते हैं कि लीलावती इसके लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, भास्कराचार्य दोस्तों लीलावती पुस्तक के लेखक हैं। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था, और ये जो पुस्तक है दोस्तों गणित से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इन एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखिएगा, इस बार यहां से आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, आंख का कौन सा हिस्सा ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? आपको बताना है आंख का कौन सा हिस्सा ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार है, कॉर्निया, लेंस, रेटिना या फिर ऑप्शन नंबर डी, पूरी आंख को। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। बहुत अच्छे।
अगली क्लास आपकी शाम को 8 बजे होगी, स्पेशल दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। उसे भी आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉर्निया। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कॉर्निया को दोस्तों ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? आपको बताना है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1969 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? बताइएगा, दूध में दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया है, तो आप लोग देख सकते हो। इसी स्तर के दोस्तों आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लैक्टिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। दूध में दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। यह खेल से संबंधित क्वेश्चन है। परीक्षा में 1 से 10 प्रश्न खेल से संबंधित पूछे जाएंगे। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी बताया है, तो आप लोग सभी लोग सही उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है जो फेडरेशन कप है ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, टेनिस से या फिर हॉकी से? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर दीजिएगा। दोस्तों जो क्लासेस आपकी होती हैं दिल्ली पुलिस की, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए सभी लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, फिर देखिए आपकी जीके की तैयारी कितनी बेहतर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फुटबॉल से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड है? आपको बताना है भारतीय सिनेमा का जो सर्वोच्च अवार्ड है उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। किसके नाम पर है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के, दादा साहेब फाल्के, इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी है लता मंगेशकर? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा साहेब फाल्के। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब परीक्षा में इस बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपसे इस बार पूछा जा सकता है कि सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखिएगा दोस्तों, देविका रानी को। किसको? देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। ये वाला क्वेश्चन आपसे इस बार पूछ सकते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, किस फिल्म अभिनेता ने संसदीय चुनाव अभी तक नहीं लड़ा है? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से किसने अभी तक संसदीय चुनाव नहीं लड़ा है? ऑप्शन इस प्रकार है, अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद खन्ना या फिर ऑप्शन नंबर डी है संजय दत्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संजय दत्त। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। संजय दत्त ने दोस्तों अभी संसदीय चुनाव नहीं लड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बाकी अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद खन्ना ये सभी संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए,
फिर ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ये आंसर दीजिए। जल्दबाजी में अगर आंसर दोगे तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? आपको बताना है जो चंपारण आंदोलन है ये किससे संबंधित था। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। गुड, बहुत अच्छे राजू, अभिषेक वेरी गुड, अमित गुड, बहुत अच्छे अमित। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नील कामदारों की समस्याओं को हल करने के लिए ये चंपारण आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका जो नेतृत्व है किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इस बार आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। सन भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर दीजिएगा। ये उसी टाइम के दोस्तों करेंट का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 2012 में जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? करेंट का क्वेश्चन है उसी टाइम के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मीरा कुमार। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मीरा कुमार दोस्तों उस समय लोकसभा की अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इस बार आपसे पूछ सकते हैं। और देखिएगा आपसे करंट का क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? आपको बताना है संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, संगम साहित्य तमिलनाडु संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। यह भी खेल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट टेस्ट मैचों में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? चलिए बताइएगा, आपको उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने क्रिकेट टेस्ट मैचों में अभी तक सबसे अधिक शतक लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सचिन तेंदुलकर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट टेस्ट मैचों में सर्वाधिक शतक लगाए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सचिन तेंदुलकर। इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। इनको दोस्तों 2014 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आप लोग याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? बताइए दोस्तों, तोरा बोरा की जो पहाड़ियां हैं ये किस देश में स्थित है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अफगानिस्तान में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, तोरा बोरा की पहाड़ियां अफगानिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र है? आपको बताना है सबसे अधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या फिर तमिलनाडु में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? आपको बताना है
जो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड है, ये किससे संबंधित है? चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्रकारिता से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड का नाम याद रखिएगा, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। यह भी पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? पहली बात तो आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा में लाया जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 15%। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। यह भी पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनका मेन पर्पज क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। ये वाला क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आपसे इस बार पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्या नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड संविधान से लिए गए हैं? अब देखिएगा, परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा, भाग 4 में ये है दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत। अब आपको बताना है इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर योजना, इस योजना से किन राज्यों को लाभ मिलता है, उनके आपको नाम बताने हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं, गुजरात महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इन सभी राज्यों को। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सरदार सरोवर परियोजना से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात इन सभी राज्यों को लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर दीजिए। ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? आपको बताना है किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुप्त शासन को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुप्त के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर दीजिएगा। यह तो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस की परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? जल्दी से आंसर दीजिए। कांस्टेबल की परीक्षा में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु संबंधित नृत्य है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी झील, एक तरफ आपको झील दी गई है और एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। अब बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन इस प्रकार है, चिल्का पश्चिम बंगाल, वूलर जम्मू कश्मीर, सांभर राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लोनार महाराष्ट्र। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे।
देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चिल्का झील दोस्तों क्योंकि कहाँ पर है, ओडिशा में है, तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में नहीं है। बाकी इन क्वेश्चंस के बारे में याद रखिएगा जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनसे भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बार आपसे पूछा जा सकता है बूलर लेक कहाँ पर है, तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सांबर लेक राजस्थान में स्थित है। और लोनार झील, लोनार लेक महाराष्ट्र में स्थित है। चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, परीक्षा में इस बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति या फिर इन सभी क्रांतियों से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। और आपसे पूछा गया है सबसे ज्यादा आबादी वाला यूरोपीय देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, इनमें से किस यूरोपीय देश में सबसे अधिक आबादी है? फ्रांस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में या फिर इटली में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इनमें से दोस्तों ये आपको चार यूरोपीय देश दिए गए थे और आपसे पूछा गया था सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, तो जर्मनी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे अधिक यूरोपीय देश कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी है, तब तो रसिया होगा। लेकिन अगर चार में से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जर्मनी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? आपको बताना है भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे पप्पू गुड, आपका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए, 40 क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये हमारा दोस्तों चौथा पार्ट था। इससे पहले हम 3 क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, आप लोग देख सकते हो, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अगली क्लास हमारी शाम को 8 बजे होगी, स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए। तो सभी लोग उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।